Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about windings means जो डीसी जनरेटर होता है उसमें वाइंडिंग जो की जाती है मीन्स वाइंडिंग से आप समझ रहे होंगे जो कॉपर का तार लिपेटा हुआ होता है देखा आपने उसमें कॉइल होती है अंदर किसी भी जनरेटर या मोटर में उनको वाइंडिंग बोला जाता है मीन्स किसी भी तार को गोल गोल लपेटना ही वाइंडिंग कहलाता है। तो आज हम समझेंगे कि जनरेटर के अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, एक का नाम होता है लैप और दूसरी का होता है वेव। ये क्यों की जाती है, इनका रीजन क्या है? लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग हम जब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी लैप और वेव का बहुत ज़्यादा खेल होता है डीसी मशीन और एसी मशीन को पढ़ने में। तो आज इसी खेल को बहुत ही शॉर्ट वे में समझाया जाएगा। आप यहाँ जनरेटर देख रहे होंगे, ये आंतरिक जो पार्ट है अंदर का पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है? रोटर या आर्मेचर। आर्मेचर के ऊपर ही आर्मेचर वाइंडिंग होती है, लेकिन जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है यारो वो दो प्रकार की होती है। एक का नाम होता है लैप वाइंडिंग, दूसरी का नाम होता है वेव वाइंडिंग। लैप और वेव से आप क्या समझते हैं? दिमाग को घुमा देता है, समझ में ही नहीं आता है लैप और वेव है क्या यार। देखिए लैप और वेव में डिफरेंस मैं आपको बता दूं, जहां भी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो ऐसी जगह हम कौन सी वाइंडिंग करेंगे? वोल्टेज की रिक्वायरमेंट को पाने के लिए वेव वाइंडिंग। और जहां करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, वहां करेंगे हम लैप वाइंडिंग। तो हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कहाँ होती है आपको पता होगा? वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कहाँ ज़्यादा होती है? वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हमें छोटे जनरेटर में ज़्यादा होती है, जो हम रोज़ाना की लाइफ में यूज़ करते हैं ना, घरों में यूज़ करते हैं छोटे छोटे जनरेटर्स, जैसे 5 हॉर्स पावर का, 6 हॉर्स पावर का, 8 का। तो ये छोटे जनरेटर की श्रेणी में आते हैं। तो इनमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ की जाती है वेव वाइंडिंग। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जनरेटर होते हैं, इंडस्ट्री कंपनीज में जनरेटर यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा हॉर्स पावर के जनरेटर होते हैं, इसलिए वहाँ यूज़ की जाती है लैंप वाइंडिंग। मीन्स वहाँ वोल्टेज तो बन जाता है लेकिन करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ वहाँ करंट की रिक्वायरमेंट होती है और छोटे जनरेटर में वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ज़्यादा और कम से मैं आपको समझा दूं कि जैसे यहाँ हम 230 वोल्टेज से काम चला लेते हैं, 230 वोल्टेज और 2.5 एम्पेयर करंट होगा, 2.5 एम्पेयर करंट होगा तो काम चल जाएगा। ये घरों में जो यूज़ होता है जनरेटर, 230 वोल्ट 2.5 एम्पेयर करंट होगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो 230 वोल्ट और 2.5 एम्पेयर पे क्या काम चल सकता है? 2.5 एम्पेयर पे जी नहीं चलेगा। वहाँ जो होगा, वहाँ कम से भी कम 12 से 15 एम्पेयर करंट चाहिए ही चाहिए होगा मशीन्स को चलाने के लिए, 12 एम्पेयर या 15 एम्पेयर। इसीलिए बड़ी बड़ी मशीन्स को चलाने के लिए लैप वाइंडिंग की जाती है ताकि करंट ज़्यादा पैदा हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि लैप और वेव वाइंडिंग की किस प्रकार से जाती हैं। तो दो पाथ होते हैं जिनको पाथ बोला जाता है, मीन्स वाइंडिंग को लगाने के तरीके को पाथ बोला जाता है। जैसे मैं मान लूँ एक मेरा तार है एन यानी नॉर्थ पोल, दूसरे तार का नाम है साउथ पोल। यानी नॉर्थ और साउथ पोल का बहुत महत्व होता है ना किसी मैग्नेट में। तो वाइंडिंग्स को अगर ऐसे लगाया जाए, छः छः रेसिस्टेंस ले लेते हैं, 1 2 3 यानी ऐसे, और 1 2 3 यानी टोटल 6 रेसिस्टेंस लगे। 6 रेसिस्टेंस लगे, लेकिन पैरेलल पाथ कितने बने? देखो एक पाथ, एक रास्ता ये हो गया करंट को जाने के लिए, एक रास्ता ये हो गया जाने के लिए। तो पैरेलल पाथ कितने हुए? दो। यानी दो पैरेलल पाथ में हमने 6 रेसिस्टेंस, मीन्स कहने का मतलब 6 वाइंडिंग यानी 6 कॉइल को लगा दिया। तो ऐसी वाइंडिंग को कहते हैं वेव वाइंडिंग। इसमें दो पैरेलल पाथ से ज़्यादा नहीं हो सकते। मीन्स पैरेलल पाथ हमेशा दो ही होंगे जब भी हम वेव वाइंडिंग की बात करेंगे। और ये वाइंडिंग छोटे जनरेटर्स में यूज़ की जाएगी और वोल्टेज प्रोवाइडर वाइंडिंग होगी। वोल्टेज प्रोवाइडर वाइंडिंग समझेंगे कैसे? देखिए इस वाइंडिंग की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी भाई। देखो जब सीरीज में ज़्यादा वाइंडिंग्स लगाई जाएंगी, ज़्यादा वाइंडिंग्स लगाई जाएंगी तो लेंथ, ऑब्वियसली बात है लेंथ ज़्यादा होगी। और लेंथ ज़्यादा होगी तो एक फॉर्मूला याद रखना है, R इक्वस टू रॉ एल अपॉन ए। ये किसका है? प्रतिरोध का फॉर्मूला। जो प्रतिरोध बाबा का फॉर्मूला है वो यही तो कहता है कि अगर लेंथ बढ़ा दिए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध बढ़ गया, लेंथ बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ गया। अब प्रतिरोध बढ़ गया तो एक फॉर्मूला और आता है I इक्वस टू बी अपॉन आर।
करंट का वोल्टेज का जो फॉर्मूला है भाई, प्रतिरोध बढ़ गया तो वाइंडिंग में करंट तो घट गया लेकिन वोल्टेज को रास्ता मिल गया, वोल्टेज ज़्यादा जाएगा। कहने का मतलब यही तो होता है, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, यही तो होता है। प्रतिरोध बढ़ा तो करंट घटा, यानी एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। और करंट करंट घटा तो ये वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है ना। यही तो कहता है प्रतिरोध का फॉर्मूला। इसीलिए यहाँ कौन सी वाइंडिंग की जाती है, वेव वाइंडिंग, यानी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज ज़्यादा प्रोवाइड कराने के लिए। अब दूसरी वाइंडिंग का नाम आता है वेव। वेव तो होगी आपकी लैप, यानी लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग किस तरीके से की जाती है, पिछली वाइंडिंग में हमने 6 रेजिस्टेंस यानी 6 कॉइल लिए थे, इसमें भी 6 ही लेंगे लेकिन लगाने का तरीका बदल जाएगा। अब हम ऐसे लगाएंगे, 2 कॉइल यहाँ लगा दिए, 2 कॉइल यहाँ लगा दिए और 2 कॉइल यहाँ लगा दिए, यानी 6 कॉइल ही लगाए लेकिन पैरेलल पाथ बढ़ा दिए। यानी इस बार 3 पैरेलल पाथ बनाए, पिछली बार 2 थे, A = 2, पिछली बार 2 थे लेकिन इस बार कितने, 1 पैरेलल पाथ, 2 पैरेलल पाथ, 3 पैरेलल पाथ। इस बार 3 पैरेलल पाथ हैं, ठीक है। पहला पैरेलल पाथ, दूसरा पैरेलल पाथ और तीसरा पैरेलल पाथ, यानी 3 पैरेलल पाथ बनाए। तो पैरेलल पाथ बनाने का मतलब होता है कि जो कॉइल होती हैं, वाइंडिंग्स होती हैं, उनको सीरीज में ज़्यादा ना लगा के पैरेलल में ज़्यादा लगाया जाए। पैरेलल में तो दोनों ही केस में लगती हैं लेकिन लैप वाइंडिंग के केस में ज़्यादा पैरेलल में लगती हैं। तो अब आपने देखा होगा यहाँ पैरेलल में कॉइल्स ज़्यादा हैं, पैरेलल में कॉइल्स ज़्यादा है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ जो लेंथ कम हो रही है, लेंथ कम हो रही है कॉइल की। यानी कि अगर किसी तार को सीरीज में कम लगाओगे, पैरेलल में ज़्यादा लगाओगे, तो सीधी सी ऑब्वियसली समझने वाली बात है, अगर ये 2 वाइंडिंग हैं, मैं इनको ज़्यादा लंबी लगाऊंगा तो ये लेंथ ज़्यादा होगी। अगर मैं इनको ऐसे लगाऊंगा, ऐसे पैरेलल में लगाऊंगा तो सीधी सी बात है लेंथ कम होगी। तो आप प्रतिरोध का फॉर्मूला यही तो कहता है, R = ρL/A, यानी कि किसी वाइंडिंग की लेंथ घटा दिए तो प्रतिरोध भी घट गया, यानी रेसिस्टेंस भी घट गया। अगर एरिया बढ़ा दिए तब भी प्रतिरोध घटेगा, यानी कि एरिया बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाता है। प्रतिरोध घट जाता है तो करंट के फॉर्मूले में चेक कर लो, मीन्स प्रतिरोध घट गया तो करंट बढ़ गया, सीधी सी बात है, एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। यानी प्रतिरोध घटा तो करंट बढ़ा। तो करंट प्रोवाइडर वाइंडिंग कौन सी हुई आपकी, लैप वाइंडिंग। मीन्स जहाँ भी करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वहाँ हम इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं जनरेटर के आर्मेचर पे। ये आर्मेचर पे ही लगाई जाती है, रोटर पे ही लगती है, कभी भी स्टेटर वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा मैं। ये जो वाइंडिंग है हमेशा घूमने वाले पार्ट पे लगती है, आर्मेचर पे। तो करंट की रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी वाइंडिंग लगेगी, इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन। और जहाँ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो कैसा कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, इस प्रकार का। अब डिपेंड करता है कहाँ कैसी रिक्वायरमेंट है, वो पहचानना भी तो आना चाहिए। देखिए जहाँ छोटा काम होता है घरों में छोटे छोटे जनरेटर जो होते हैं घरों में, शादियों में लगाते हैं, तो वो हमेशा वेव वाइंडिंग वाले जनरेटर होते हैं क्योंकि वहाँ करंट की रिक्वायरमेंट कम है, वोल्टेज की ज़्यादा है। लेकिन जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट उतनी ही रहती है जितनी घरों में होती है, 230 वोल्ट ही, लेकिन करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए वहाँ लैप वाइंडिंग का यूज होता है। अब आपको मैंने लैप समझा दिया, वेव समझा दिया। अब मैं थोड़ा जनरेटर का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। देखिए ये जनरेटर होता है, इसमें अंदर ये घूमने वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोटर बोल दो या आर्मेचर बोल दो, बात एक ही है। और ये होता है स्टेटर पार्ट, इसको बोलते हैं स्टेटर। मीन्स इसके घूमने के कारण ही ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा 3D व्यू में किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ एक बात और बता दूं मैं लास्ट में कि इनको बोलते हैं, देखो ये ही तो है आपका स्टेटर पार्ट, ये स्टेटर पार्ट। अभी फिलहाल हमने स्टेटर पार्ट की बात नहीं की है इस वीडियो में, सिर्फ हमने रोटेटिंग पार्ट यानी आर्मेचरिंग पार्ट की बात की है, आर्मेचर की वाइंडिंग की बात की है। स्टेटर की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि उस पर किस प्रकार की वाइंडिंग्स का कंस्ट्रक्शन होगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करें यार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा।